Jai Mata Di to all the divine souls. Welcome back to your own channel Divine Oracle 144. So कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing great in all aspects of your life. Friends, आज की वीडियो में हम एक और सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन लेने वाले हैं और इन्होंने ये क्वेश्चन पुटअप किया था कि इस जर्नी में यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या हमें कभी भी अपने ट्विन फ्लेम को याद नहीं करना चाहिए। जैसा कि नॉर्मली वीडियोस में समझाया जाता है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा एक चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना है ना, रनिंग एनर्जी में भी नहीं रहना है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कितनी भी कोशिश करें कि हम अपने ट्विन फ्लेम को याद ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन हमारे ट्विन फ्लेम के प्रति हमेशा हमारे अंदर रहता है। तो कभी कभी ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम अपने ट्विन फ्लेम को इग्नोरेंस में रख पाएं या याद नहीं कर पाएं, या कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब जस्ट कॉल कर लें, बात कर लें, कुछ भी करके उस पर्सन के साथ कोई कनेक्ट हो जाए किसी भी तरीके से। तो बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहने के बाद भी समटाइम्स आप अपने ट्विन फ्लेम को यानी कि मैस्कुलाइन को या फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी में चले जाते हो, यर्निंग एनर्जी में चले जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में हम करें क्या, हम उस पर्सन को किस तरीके से एक अपनी आई शुड से लविंग एनर्जी में एंटर होने से रोकना है तो कैसे रोकना है, नहीं रोकना है तो फिर उस टाइम पे हमें करना क्या है। क्या हमें कभी भी उनको किसी तरीके की कोई सेक्सुअल एनर्जी सेंड नहीं करनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं भी चाह रहे हो तो सामने वाले की यर्निंग, सामने वाले की मिसिंग एनर्जी की वजह से आप वो चीज़ मिरर करते हो। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एक हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था। तो डेफिनेटली आज की वीडियो में हम उन डीएफ का ये क्वेश्चन ले रहे हैं और इसको हम क्लैरिटी से समझते हैं कि अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हो तो आपको इस तरीके से डील कैसे करना है, आप इस चीज़ को समझ कैसे सकते हो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, होता क्या है, एज वी ऑल नो कि जो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होता है। ठीक है। बट जिस वक्त पर आपको ऐसा लग रहा है कभी कि आपको कभी लाइक किसी भी वजह से, चाहे वो मून साइकिल्स की वजह से हो या कोई स्पेशल ओकेजन की वजह से हो, फुल मून, न्यू मून, एनीथिंग, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी ट्विन फ्लेम की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, आप उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, उस वक्त पर सबसे पहली चीज़ आप ये नोटिस करना कि आप उस वक्त पर एक डुअलिटी वाली एनर्जी में खुद को पाओगे। ठीक है। उस वक्त पर आपका माइंड आपकी जो एक सोल एनर्जी है उससे अलग सोचने की प्रक्रिया में होगा। ठीक है। आप उस वक्त पर खुद को उस बॉडी से, जो भी आपका ट्विन फ्लेम है, उससे अपने आप को डिफरेंट करके देख रहे होगे। ठीक है। आपको लगेगा आप यहाँ हो, आपका ट्विन फ्लेम तो कहीं दिल्ली बम्बई में बैठा है और वो पर्सन के साथ में आपको बात करनी है, बिकॉज समवेयर समवॉट आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक डुअल एनर्जी है, वो एक अदर एनर्जी है, वो एक अदर पर्सन है। तो पहला पॉइंट तो ये समझ लेना कि जिस वक्त पर भी ऐसी एनर्जी में खुद को पाओगे तो आप उस वक्त पे एक डुअलिटी के साथ में रन कर रहे हो। ठीक है। आप उस वक्त पर ये समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हो कि आप और वो डुअल नहीं हैं। ठीक है। सेकेंडली, जिस वक्त पर आपको ऐसा लगता है कि आप उस पर्सन को मिस कर रहे हो, आप एक चीज नोटिस करना, आपको जब ये वाली एनर्जी, जैसे ये क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि क्या हमें उन्हें बिल्कुल भी सेक्सुअल एनर्जी नहीं देनी चाहिए। ठीक है। इट मीन्स कि ये जो वर्ड है सेक्सुअल एनर्जी का ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज ऑफ दैट एनर्जी, ये एक्सचेंज जो एनर्जी होती है ये आपकी बॉडी से होती है। ठीक है। इट कम्स फ्रॉम योर रूट चक्रा, योर सेक्रल चक्रा। ठीक है। आप उस वक्त पर इस चीज़ को नोटिस करना कि आपका जो वाइब्रेशन है, आप अगर जैसे चक्रा मेडिटेशन करते हो तो आप जब चक्रा मेडिटेशन करते हो तो आप उस चीज़ को नोटिस करना कि जिस वक्त पर आपको ये वाली एनर्जी फील हो रही है कि आपको उस पर्सन को सेक्सुअल अर्ज यानी कि एक वो वाला एक्सचेंज करने का मन हो रहा है, इट मीन्स कि उस वक्त पर आप नोटिस करना आपका जो रूट चक्रा है वो वाइब्रेशन में होगा, उसमें हलचल आपको महसूस होगी आपकी बॉडी में।
आप थोड़ा कामली होके एक सिद्धासन में या पद्मासन में बैठिएगा और आप इस चीज़ को नोटिस करके देखिएगा। आपके लोअर 2 चक्रास उस वक्त पे वाइब्रेट कर रहे होंगे। मीन्स कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो कि ऊपर की तरफ आप इतने टाइम से कोशिश कर रहे हो कि उसको आपको ऊपर उठाना है, वो एट दैट वेरी मोमेंट वो लोअर 2 चक्रास में वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। ठीक है, उस वक्त पर आप ये वाली बात समझ नहीं पाते हो कि ये जो सेक्सुअल अर्ज आपको फील हो रहा है ये आपकी बॉडी फील कर रही है या फिर आपकी सोल फील कर रही है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि मैम हम लोग एक ह्यूमन बॉडी में हैं, तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ये एक दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल। हाँ ठीक है, लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें हमारा क्या दोष है, हमारी कोई गलती नहीं है। देखिए, डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, बट उसके साथ साथ आप समझते हो कि जब किसी इंसान को कुछ पावर्स मिलती हैं, आप किसी ऐसे पावरफुल ओहदे पर बैठे होते हो, तो उन पावर्स के साथ आपको कुछ जिम्मेदारियां मिलती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस मिलती हैं। ठीक है, आपको अगर बाकी की भीड़ से अलग बनाया गया है, अगर आपको 1,44,000 की भीड़ में, जो कि बाकी के आपके जो जितने भी ये 8 अरब लोग हैं दुनिया के, उनसे आपको अलग बनाया गया है, तो जितनी आपको पावर मिली है उसके ही हिसाब से आपको रिस्ट्रिक्शंस भी मिली हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या मिली है कि आपको एक ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए ह्यूमन फॉर्म वाली एनर्जीज में नहीं रहना है। समझ रहे हो बात को? आप बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपको इस धरती पे एक ह्यूमन बीइंग की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए आपको उन सारे माया में नहीं फंसना है जिसमें कि बाकी ह्यूमन ऑलरेडी फंसे हुए हैं। आप समझो बात को, आप यहाँ आए हो बाकी की दुनिया की चेतना को उठाने, उनको उन एनर्जी से अपग्रेड करने, उनके लोअर 2 चक्रास की एनर्जीज से अपग्रेड करने, और आप जब स्वयं ही उन लोअर 2 चक्रास की एनर्जी में खुद को फंसाते हो तो आपके लिए ना आपका जो एक दायित्व है वो आपके लिए डबल हो जाता है कि अब आपको पहले खुद को उठाना पड़ेगा, फिर आप दूसरे को हेल्प आउट करोगे। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पर, जैसा मैं पीछे हर एक वीडियो में बहुत जगह इस चीज़ को समझा चुकी हूँ कि आप यहाँ पर एक फॉर अ लिमिटेड टाइम बीइंग के लिए आए हो, आप यहाँ पर सिर्फ कुछ काम के लिए आए हो, आप एक टास्क पे आए हो। ठीक है ना? तो आपको वो चीज़ अपने माइंड में 24/7 रखनी पड़ेगी। आपको ये नहीं समझना है कि वो पर्सन एक डुअल एनर्जी में है। जैसे ही आप उसको दूसरा व्यक्ति समझने की कोशिश करते हो, ही इज़ अ सेकेंड बीइंग, उसी वक्त पे आप एक ह्यूमन फॉर्म में अपने आप को डिग्रेड कर लेते हो। तो सबसे पहले अपने आप को डिग्रेड नहीं करना है। आप किसी दूसरे का हेल्प तभी कर पाओगे ना जब आपका कप भरा हुआ होगा। यू कैन नॉट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अब आप ही जब वापस नीचे डुअल एनर्जी में जा रहे हो, आप ही डाउन चक्रास में जा रहे हो, आप किसी और को कैसे हेल्प करोगे उसकी चेतना को ऊपर उठाने में? तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी कि आपकी सेक्सुअल अर्ज हो गई, आपकी मिसिंग एनर्जी हो गई, मैं एक बार बात कर लूँ, मैं एक बार उसको देख लूँ, एंड ऑल दोज थिंग्स, वो सभी कहीं ना कहीं आपकी एक ह्यूमन फॉर्म की चेतना के विषय हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम वो तो अगर हमारे सामने नहीं आता तो हमें तो पता नहीं चलता। वो सब चीज़ें ठीक हैं, समझना बात को। जब वो सब चीज़ें डिवाइन की मर्जी से डिवाइन टाइमिंग पर होती है ना, इट ब्लॉसम्स वेरी ब्यूटीफुली। ठीक है, अब आप सोचो, आप जब उस पर्सन से, जो भी आपका ट्विन फ्लेम है, आप उससे मेंटली ये सोच के तो नहीं मिले थे ना कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। आप उस पर्सन से जब मिले थे तो आपके माइंड में एक ये वाली चीज़ थी कि हाँ ठीक है, आप किसी पर्सन से मुलाकात हो रही है, आपकी रैंडमली हो रही है। अगर आपकी इस लाइफ टाइम में कभी भी किसी भी लाइफ के फेस पर आपके ट्विन फ्लेम के साथ में कोई भी यूनियन होना है, मर्जिंग होनी है, एनीथिंग, तो आप ये वाली बात समझना कि वो नेचुरली होगा, डिवाइन की मर्जी से, डिवाइन टाइमिंग पर होगा, आपके करने से नहीं होगा। आप तो सालों से कर रहे हो ना उन सब चीज़ों की कोशिश, आप तो सालों से उसके पीछे भाग रहे हो ना। आपकी मर्जी से अगर होना होता तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। प्रॉब्लम ये है कि जब हम सरेंडर मोड में नहीं रहते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस वक्त पर आपको ये समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पे मेरे हाथ में कुछ है नहीं। मैं समझ रहा था कि मेरे हाथ में कुछ है, बट मैं कुछ कर नहीं सकता यहाँ पर। ठीक है, तो
आपको ये वाली चीज समझने में थोड़ा सा एक अपनी एनर्जीज को अपग्रेड करके समझना पड़ेगा कि आपका ट्विन आपके अंदर है, आप उसकी एनर्जीज को फील करते हो और इस चीज को प्रैक्टिकली आपने देखा होगा। जितनी भी डीएफ्स मुझे सुन पा रही हैं वो लोग इस चीज को अपने साथ देखें, इस चीज को वो लोग बताएं कि आपने अपनी जिंदगी में जब भी कभी आपको ऐसा फील होता होगा कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी में आना है, अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपको अपने घर का बेटा भी बनना पड़े, बहुत सारी डीएफ ऐसी होती होंगी, तो जिस वक्त पे आप अपने घर का बेटा बनते थे उस वक्त पे आप खुद इस चीज़ को नोटिस करना कि आपके अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी कहाँ से आती थी। आप वो अचानक से जो अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव फील करते थे, आपको ऐसा लगता था कि मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, किसी भी चीज़ से आप डरते नहीं थे, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई बाहर का काम हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो किसी तरीके की, है ना, कोई पेपर वर्क हो, कोई कोर्ट कचहरी हो। आप खुद जानते होगे इस चीज़ को नोटिस करना कि आपको जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है आप अचानक से अपनी एनर्जीज़ को स्विच कैसे करते थे। वो स्विच नहीं होता था, वो आप ही के अंदर, क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी थी, आपका ट्विन आपके अंदर होता था और आप अचानक से जहाँ ज़रूरत हुई वहीं पर आप मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाते हो। आपको किसी से डर नहीं लगता। आप रात के 10 बजे 12 बजे भी आपको कहीं से आना है तो आप ये दूसरी बार नहीं सोचते हो कि यार मुझे डर लग रहा है। समझना, मैं जहाँ बोल रही हूँ ये जितनी ट्रू ट्विन फ्लेम्स है ना, डीएफ्स हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रही होंगी। डीएम्स के साथ भी ऐसा होता है जहाँ पर उनको कभी कभी बहुत ज़्यादा एक सॉफ्टनेस की ज़रूरत पड़ती है, एक कंपैशन वाली ज़रूरत पड़ती है, एम्पैथ होने वाली ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर मैस्कुलाइन्स भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से केयरिंग एनर्जी में, नर्चरिंग एनर्जी में आते हैं। भले से वो किसी के लिए भी आए, चाहे वो अपनी माँ के लिए आए, अपनी बहन, अपने परिवार के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी बेटी के लिए, किसी के लिए भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ट्विन फ्लेम के लिए आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ये समझा रही हूँ कि जिन लोगों को भी इस चीज़ में डाउट है कि आपका ट्विन फ्लेम आपके अंदर है या नहीं है, तो वो हम कैसे समझे, हमारा ट्विन फ्लेम तो वहाँ किसी दूसरे प्रदेश में बैठा है और उस पर्सन से मुझे बात करनी है, मुझे उसकी अर्ज हो रही है, तो वहाँ पर आप उसे डुअल समझ रहे हो। जैसे ही आपको मैस्कुलाइन एनर्जी में स्विच होने की ज़रूरत पड़ती है, आप होते हो, आप अचानक से ऐसे ऐसे काम कर जाते हो जो लड़कियाँ सोच भी नहीं सकती। ये मैं डीएफ्स के लिए बात बोल रही हूँ कि आप ऐसे ऐसे काम कर जाती हो जो कोई शायद आपके परिवार में ही कोई आपकी और कोई कजिन होगी, कोई सिस्टर होगी, कोई रिश्तेदार होगी, वो सोच भी नहीं पाती होगी और उन लोगों को लगता होगा यार इसमें तो बड़ी हिम्मत है, ये तो बड़े ऐसे ऐसे काम कर देती है। कैसे कर देती थी आप वो काम? क्योंकि आप अपनी एनर्जीज को स्विच कर लेते हो और ये हर एक ट्विन फ्लेम के अंदर होता है। जिसको जिस वक्त पे जिस एनर्जी की जरूरत होती है वो ट्विन फ्लेम उस एनर्जी में खुद को स्विच कर लेता है। आपको जिस वक्त पे एक मैस्कुलाइन एनर्जी की ज़रूरत होगी आप वहीं पे देखना, आप एक बहुत फर्मली, बिल्कुल कि मतलब आपके भाई लोग भी सेकेंडरी हो जाएंगे उस जगह पे, जितनी हिम्मत से आप वहाँ पर स्टैंड ले लोगे। जहाँ पर आपको फेमिनाइन एनर्जी की ज़रूरत होगी वहाँ पर आप इस चीज़ को नोटिस करना, आप इतना एलिगेंट हो जाओगे, एक इतना गॉर्जियसली आप एक एम्पैथेटिक एनर्जी में आ जाओगे, है ना। आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो एक बहुत ग्रेसफुली आप एक फेमिनाइन एनर्जी में खुद को तैयार करते हो, लहंगा, साड़ी, एनीथिंग, ठीक है। तो वो आपके अंदर इनबिल्ट है, लेकिन वो आप आज तक पहचान नहीं पाई कि मैं कैसे अचानक से अपनी एनर्जीज को स्विच कर लेती हूँ, ये क्या हो जाता है, मैं ऐसी कैसे हूँ कि मैं कहीं पर एकदम से बहुत स्ट्रांग हो जाती हूँ, कहीं पर मैं बिल्कुल फर्मली, मतलब लड़के भी फेल हैं आप ऐसी जगह पर, क्योंकि वो आपके अंदर इनबिल्ट है एनर्जीज। आप फेमिनाइन मैस्कुलाइन दोनों हो, ये इस बात का मैं सबूत दे रही हूँ आपको। दिस इज द प्रूफ कि आपके अंदर आपका मैस्कुलाइन है, आप जिसको बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। और जैसे ही आप उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करते हो, आपके अंदर की जो वो एनर्जीज हैं उनको आप कहीं ना कहीं उनको इग्नोर कर रहे हो, आप उनका इंसल्ट कर रहे हो। आप यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी कुछ दिनों से मैं ना एक बहुत वायरल एक न्यूज़ आ रही थी मेरा न्यूज़ फीड पे, तो मैंने देखा कि वो एक आईआईटी पास आउट मुंबई से वो बंदा महाकुंभ में, अभय सिंह, आप सब लोग जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है वो पर्सन। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उस पर्सन की जितनी भी बातें हैं, नो डाउट वो जितनी भी जो भी चीज़ें उसने बोली हैं वो डेफिनेटली एक एक बात वही बोल रहा है जो मैं आपको कितने दिन से सारी वीडियोस में समझा रही हूँ। मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो, जब मैंने आपको एक मोक्ष वाली वीडियो दी थी, उसमें भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि आपको शून्य में जाना है, राइट, आपको शून्य में जाना है। मैंने आपको उसमें भी ये समझाया था कि शून्य में जाने के लिए और मोक्ष पाने के लिए आपको मरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी जीवन में, इसी टाइम लाइन में आप रहते हुए आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो।
अगर वो वीडियो आपने नहीं सुनी है तो आप देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत क्लियरली ये बात समझाई है। द सेम थिंग वो बंदा वहाँ पर बोल रहा है उस बात को। आप इस चीज़ को नोटिस करना कि ये सारी चीज़ें जितनी भी ट्विन फ्लेम्स होती हैं उनको समझाई जाती हैं, स्टार्टिंग से समझाई जाती हैं, लेकिन आप लोग ही वापस उस बाकी की भीड़ में 90% की भीड़ में जाने की कोशिश करते हो। वो पर्सन वहाँ से निकल के आपको, बाकी की दुनिया को ये समझा रहा है कि भाई सब कुछ शून्य है, आप यहाँ पर फॉर अ टाइम बीइंग के लिए आए हो, आप यहाँ पर कुछ काम करने आए हो। अब आपने एक चीज़ उसमें देखी होगी, एक छोटा सा क्लिप मैंने देखा था जिसमें उस पर्सन ने बोला था कि यहाँ पर अगर आप मेरे को देख रहे हो कि मैंने नेल्स बढ़ा रखे हैं, मैंने सिंदूर लगाया है, तो उसका मतलब ये है कि मेरे अंदर ही फेमिनाइन एनर्जी भी है, अब मुझे डेलिकेसी के साथ भी रहना है, राइट? मैं खुद में कंप्लीट हूँ, मुझे किसी दूसरे को सिंदूर लगाने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत डीप था, इसको लोगों ने मजाक ज़रूर बनाया बट इट वॉज वेरी वेरी डीप। आप समझ रहे हो कि वो पर्सन बोल रहा है कि मैं खुद में कंप्लीट हूँ, मुझे किसी सेकंड सोल की, किसी सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं है मुझे कंप्लीट करने के लिए। मैं किसी दूसरे को सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पर वो कोई दूसरा पर्सन आके मुझे कंप्लीट करेगा, और जैसे बाकी रिश्तेदार होते हैं, दुनिया होती है कि ठीक है शादी कर लो और वो सब। उसने सिंदूर क्यों लगाया? क्योंकि उसको ये दिखाना था कि मैं खुद में कंप्लीट हूँ। लगा लिया सिंदूर। तुम लोगों के 3D नॉर्म्स को पूरा करने के लिए हो गया सिंदूर। समझना बात को। वैसे वो धर्म के हिसाब से आप देखोगे दैट इज़ अ वेरी सीक्रेट थिंग। धर्म में नहीं जा रही हूँ मैं यहाँ पर। कभी आप सोचो कि मैम ये तो फिर धार्मिक चीज़ हो गई, इसको तो बहुत पवित्र माना जाता है, वो सब कुछ ठीक है अपनी जगह पर, उसको मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि खुद को कंप्लीट फील करने के लिए आपको किसी सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि यार वो तो मतलब नशे में ऐसा वैसा, कुछ नहीं। आप समझो बात को, वो पर्सन ना उस हाइट पे पहुंचने के बाद उसको वो चीज़ समझ में आ गई कि भाई कुछ नहीं है, सब माया है। उस हाइट पे पहुंचने के बाद चीज़ें समझ आ गई। उस हाइट तक आप सोचो, आप लोगों को ईश्वर वहां तक कितने टाइम पहले से पहुंचा के रखते हैं। आप लोगों को वो सारी चीज़ें कब से समझाई जाती हैं, लेकिन आप उस चीज़ को पकड़ने को तैयार नहीं होते हो। जब इंसान सारी दुनिया का ज्ञान ले लेता है ना, और वो उतना हाइट तक का ज्ञान ले लेता है, हर एक सब्जेक्ट का ज्ञान ले लेता है, तब जाके जिसको ये समझ में आ रहा है। नहीं तो आप सोचो वो जगह IIT या IIM वो जगह है जहाँ पर कि बिल्कुल क्रीम लेयर पहुँचती है। एक्स्ट्रा जीनियस माइंड जो होते हैं वही वहां तक पहुंच पाते हैं। एक्स्ट्रा जीनियस मीन्स कि आप अगर, ठीक है, हो सकता है बहुत से लोगों का IQ उतना अच्छा ना हो लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है उनका IQ भी उतना ही स्ट्रांग होता है और उनकी इंटेलिजेंस भी उतनी स्ट्रांग होती है, वो पकड़ लेते हैं उस चीज़ को। आपके स्वामी विवेकानंद थे, आप सोच सकते हो उनकी नॉलेज की क्या हाइट होगी, जहां पहुंचने के बाद उन्होंने ये कहा कि एवरीथिंग इज जीरो, सब कुछ नश्वर है, जीरो से शुरू हुए जीरो पे खत्म होना है। आप इस चीज को थोड़ा डीपली समझना। आपका ट्विन आप ही के अंदर है, आप कोई डुअल एनर्जी में नहीं हो, आप एक्चुअली में कंप्लीट हो। आपको जब भी ऐसा फील होता है कि आपको अपने ट्विन को याद करना है, ठीक है, दैट इज़ ओके। कभी कभी इमोशंस में आदमी बह जाता है। देखो, अगर आप इमोशंस में नहीं बहोगे तो फिर आप कहोगे फिर ब्रह्म हम ही हो गए, फिर तो हम ब्रह्मास्मि, फिर तो हम में और ईश्वर में कोई फर्क ही नहीं रह गया ना। तो आप कहोगे कि ठीक है, बीइंग अ ह्यूमन रहने के लिए आपको इतना करना पड़ा है, इट्स ओके। कभी कभी आपको मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, मिस कर लो, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को उस वक्त पर नोटिस भी किया करो, उस वक्त पर कुछ चीज़ों को याद किया करो कि आप एक्चुअली में कंप्लीट हो। आपको कहीं कुछ बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना? आपको अपनी चेतना को ऊपर ही लेकर जाना है, वहीं पर रखना है, उसको वहाँ मेंटेन करना है। आपको बैलेंस में रहना है, और आप बैलेंस में तभी रह सकते हो जब आपकी चेतना ऊपर होगी, ठीक है? आप जैसे ही सेक्सुअल एनर्जी फील करो, इट मीन्स उसी टाइम एट दैट वेरी मोमेंट समझ जाना कि आपकी जो कुंडलिनी है वो नीचे की तरफ जा रही है। बिल्कुल मैं क्लैरिटी से बात बोल रही हूँ, पूरी जिम्मेदारी से बात बोल रही हूँ। जिस वक्त पर आपको ऐसा फील हो कि आपको सेक्सुअल अर्ज फील हो रहा है, चाहे वो आपके ट्विन के लिए ही हो रहा हो, इट मीन्स कि आपकी चेतना, आपने जितनी मेहनत करके ऊपर उठाई थी, वो कहीं ना कहीं अब नीचे के चक्रास के साथ डील करिए। आपको उसे वहाँ नहीं रखना है। और जैसे ही आपको ऐसा फील हो, आप 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए एक डीप ब्रेथ लें, उसके बाद अपनी ब्रेथ को होल्ड करें, और होल्ड करना है आपको आपके थर्ड आई पर, ठीक है? आपने अपनी थर्ड आई पे उसको होल्ड किया और उसके बाद में उसे रिलीज़ कीजिए। ऐसा आप 5 से 10 बार कीजिए,
ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज हो रहा है तो पहले आप अपने हार्ट चक्रा पे होल्ड कीजिए। आपने डीप ब्रेथ ली, उसके बाद आपने 5 सेकंड के लिए अपनी ब्रेथ को, या 10 सेकंड जितना भी आप कर पाओ उतने सेकंड के लिए आप अपनी ब्रेथ को उस चक्रा पर होल्ड करो। उसके बाद में फिर उसे रिलीज़ करो, फिर उससे ऊपर थ्रोट चक्रा पर लेकर आओ, वहाँ से रिलीज़ करो एंड देन आप थर्ड आई पर लेकर जाओ और उसे रिलीज़ करो। इस तरीके से आप देखना, आप विद इन 5 to 10 मिनट्स में आप देखोगे कि आपको जो बहुत तेज एक सेक्सुअल अर्ज फील हो रहा था ना, वो एनर्जी वापस आपकी ऊपर उठना शुरू हो गई। अब आपको वापस वो वाली एनर्जी फील नहीं हो रही है जो आपके लोअर चक्रास से फील होती है, ठीक है। तो हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है यू नीड दैट, आपको वो चाहिए ही चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स, तो फिर उसके लिए तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। फिर दैट इज़ ओके, वो तो फिर बाकी दुनिया कर ही रहे, आप ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जज किसी को भी नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, बट मैं आपको बस ये समझा रही थी कि आपको अगर ऐसा फील हो रहा है तो उसके पीछे के रीजंस जानने की कोशिश करो, उसके पीछे का एक्चुअली में क्या मोटिव है, आप कहाँ पर स्टक हो रहे हो, कहाँ डाउन जा रहे हो, कहाँ अप जा रहे हो, उन सभी चीज़ों को आप कॉन्शियसली होकर देखने की कोशिश करो, ठीक है ना। कृष्णमूर्ति कहते हैं ना कि आप कॉन्शियसनेस में करो, गाली भी दे रहे हो तो कॉन्शियसनेस में दो, गुस्सा भी कर रहे हो कॉन्शियसनेस में दो, ठीक है ना। आप एक मक्खी को भी उड़ा रहे हो ना, अगर आपके आसपास एक मक्खी है उसको भी उड़ा रहे हो तो बेहोशी में मत उड़ाओ कि ऐसे करके हाथ कर दिया और आपको मतलब पता ही नहीं चला कि आपने क्या किया। नहीं, आप उसको ध्यान से कि हाँ अब मैं मक्खी उड़ा रहा हूँ। अब आप देखना, आपको कभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो किसी के भी ऊपर, उस गुस्से को करने से सिर्फ 5 या 10 मिनट पहले आप सिर्फ इतना दिमाग में कॉन्शियसली सोच के देख लेना, अब मैं गुस्सा करने जा रही हूँ, अब मैं गुस्सा करने जा रहा हूँ, मैं गुस्सा कर रहा हूँ। इतनी सी लाइन आप बोलोगे ना, मैं लिख कर दे रही हूँ, आप गुस्सा नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम गुस्सा करते हैं बेहोशी में, हम प्यार भी करते हैं बेहोशी में, हम सेक्स करते हैं बेहोशी में। आप कभी भी किसी भी ह्यूमन फॉर्म की कोई भी जो आपकी नवरस होते हैं उनमें से किसी भी रस को आप देखना, 99% लोग बेहोशी में ही उसको एक्ट करते हैं, कभी भी आप उसे कॉन्शियसली एक्ट नहीं करते हो, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को जब कॉन्शियसली करना सीखोगे और इसको अपनी ना डेली रूटीन में आप ऐड ऑन करो, कुछ भी कर रहे हो, चाय पी रहे हो ना, चाय पीते वक्त भी आप इस चीज़ को कॉन्शियसली सोचो मैं चाय पीने जा रहा हूँ। आप देखना, आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर दोगे। मैं आपको मूल मंत्र दे रही हूँ ये यहाँ पे। दुनिया में लोग आपसे कहते हैं कि प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो, लेकिन हमारी समस्या क्या होती है, या तो हम पास्ट में जीते हैं या हम फ्यूचर में जीते हैं, हम प्रेजेंट में जी नहीं पाते। या तो हम पीछे को कोसते रहते हैं कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। या आप फ्यूचर में जीते हो कि भैया मुझे तो भविष्य में ये बनना है और अपने डीएम से शादी करनी है, डीएफ से शादी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो वो आपका फ्यूचर चलता है, ठीक है। आप प्रेजेंट में नहीं जी पाते हो, प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। अगर आपको आईएएस पीसीएस भी बनना है तो उसके लिए तैयारी तो प्रेजेंट में ही करोगे ना, वो प्लानिंग हो गई। समझना, प्लानिंग में और फ्यूचर में जीने में बहुत अंतर होता है। प्लान कर लो कि ठीक है फ्यूचर का बेस तो प्रेजेंट से ही होगा, तो आपने सोच लिया कि ठीक है मुझे आईएएस बनना है, अब मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अब वहाँ से आपने सपने बनना शुरू कर दिए। उसके बाद तो मैं ये उस गाड़ी में ऐसे जाऊँगा, वहाँ पे ये करूँगा, वहाँ पे वो सब कुछ आपने अब अपने किले बनाना शुरू कर दिए। वो नहीं करना है कि ठीक है बस इतना डिसाइड हो गया कि ठीक है भैया ये बनना है, तो अब उसकी तैयारी प्रेजेंट में करनी है, तो प्रेजेंट में करना शुरू करो आप, ठीक है। आप जिस मिनट अपनी ज़िंदगी का छोटे से छोटा काम भी कॉन्शियसली करना शुरू कर दोगे ना, आप देखना आप वहाँ पर कभी किसी से हार नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी में कोई आपको हरा नहीं सकता। आप कभी भी किसी को कुछ भी कह रहे हो, हम सबका चैटर बॉक्स होता है ना, ये हम जो मतलब जो भी माइंड में है फटाफट बोल देते हैं। नहीं, बोलने से पहले 5 सेकंड 10 सेकंड आकलन करो अपने दिमाग में, जो बोलने जा रहा हूँ क्या वो सच में ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो क्या जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो शब्द सही हैं। ये बहुत छोटी छोटी लाइंस बता रही हूँ जो कि शायद आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो ऐसा हमने हज़ारों बार सुना है, लेकिन ना जब मैं इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करती हूँ तो मैं उनका ना एक बहुत ही मैजिकल चेंज देखती हूँ। उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ज़िंदगी पर कि हमसे गलती हो ही नहीं सकती। जैसे मैं कहती हूँ ना कि आपको एक इस लाइफ टाइम में कर्मा क्रिएट नहीं करना है, आप यहाँ पर
पिछला कर्मा सारा क्लियर करने आए हो बट क्रिएट करने नहीं आए हो। तो आप वो कैसे करोगे? आप कहोगे मैम हम कुछ भी करेंगे कर्मा तो क्रिएट होगा। नहीं, समझना, आप यहाँ पर जब कर्मा क्रिएशन की बात करोगे तो कर्मा क्रिएशन तभी हो सकता है जब आप बेहोशी में करो। अगर कॉन्शियसली करोगे तो कर्मा क्रिएट हो ही नहीं सकता। मैं लिख कर दे रही हूँ इस बात को। कॉन्शियसली करो। किसी को गोली भी मारने जा रहे हो ना, गॉड फॉरबिड नहीं ऐसा करो कभी, बट एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, गोली भी मारनी है किसी को, आप उस वक्त पर कॉन्शियसली बस 10 सेकंड के लिए ये चीज सोच लो कि यार मैं ये गोली मारने जा रहा हूँ। ठीक है ना? आपके सामने मच्छर भी बैठा है, कॉन्शियसली सोच लो मैं इसे मारने जा रहा हूँ। आपका एक कर्मा जो क्रिएट हो जाए इस लाइफ टाइम में। जो कुछ भी कर्मा क्रिएशन होता है वो आप अनकॉन्शियसली करते हो, बेहोशी में करते हो। जब आप कहते हो कि आप पिछला कर्मा क्लियर कर रहे हो तो वो आप कैसे करते हो? वो कर्मा आप क्लियर करते हो जबकि आपके पास डिवाइन टाइमिंग पर डिवाइनली चीज़ें आपके सामने आती हैं। आप उनको क्रिएट नहीं कर रहे हो, अचानक से कुछ आपके सामने आ गया है ना। अब आपकी मैरिज हुई, वो आपने क्रिएट नहीं करी थी उस वक्त पर, क्योंकि वो कुछ कर्मा था कि आपको किसी कार्मिक के साथ में कुछ कर्मा क्लियरिंग करनी थी, किसी सोलमेट के साथ करनी थी या कुछ भी। तो वो सब चीज़ें उसी तरीके से उस वक्त पर भगवान की तरफ से डिवाइन प्लानिंग होती गई, हो गया। अगर ईश्वर को वो नहीं कराना होता तो शायद ये वीडियो भगवान मुझसे उस वक्त पे बनवा देते और आप तब ये चीज़ें सुन लेते और शायद कुछ करने से आप अपने आप को बचा पाते, रोक पाते। बट उस वक्त पे नहीं आई ना ये वीडियो आपके सामने। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए उस वक्त पर ज़रूरी थी, नहीं तो वो कर्मा क्लियरेंस नहीं होता। अब वो कर्मा क्लियर हो गया, ये चीज़ आपके सामने आ गई कि अब आप समझ गए कि कर्मा क्लियर कैसे करते हो, कर्मा क्रिएट कैसे करते हैं। अब आप अगर कुछ भी कॉन्शियसली करते हो, इट मीन्स कि अब आप वहाँ पर कर्मा क्रिएट कर रहे हो। कर्मा क्रिएशन से सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है बचने का, आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर दो। और प्रेजेंट में आप तभी जी सकते हो जब आप कुछ भी करने से पहले सोचो 1 सेकेंड को, मैं ये करने जा रहा हूँ। चाय भी बनाने जा रहे हो ना, बोल के जाओ मैं चाय बनाने जा रही हूँ, मेरे को चाय पीनी है। ये होता है प्रेजेंट। करके देखो। मैं तो हर एक चीज़ को बोल रही हूँ ना कि मेरी बातों पे तो विश्वास मत करो। मैंने हर एक वीडियो में ये बात आपको शायद कहीं ना कहीं बोली होगी कि मैं तो बोल रही हूँ आप करके देखो। मैं जो भी बोल रही हूँ उस चीज़ के साथ में अपने आप को अलाइन करके देखो, कनेक्ट करके देखो। मेरी बात प्रूफ हो जाएगी मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, है ना। यहाँ पर तो कोई ऐसा है ही नहीं ना कि मैं मतलब मैं कोई मैजिक यहाँ आपको दिखाई नहीं रही हूँ। मैं तो आपको फैक्ट्स बता रही हूँ, बस उन्हें आपको करना खुद पड़ेगा। आप करके देखो, आप खुद दिखाई दे जाएगा फ़र्क। अगले 1 घंटे तक आप सिर्फ हर एक चीज़ के साथ में ध्यान में ये रखो कि अब मैं ये करने जा रही हूँ, अब मुझे ये करना है। देख लेना 1 घंटे के अंदर फ़र्क देख लेना। और जब देख लो ना, जब फील हो जाए तो कमेंट में लिख कर जाना कि हाँ मैम ये चीज़ ऐसा मैंने किया और ये फ़र्क हुआ। करके देख लेना इस चीज़ को एक बार। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी से समझनी पड़ेगी कि डुअलिटी में नहीं जाना है। आप और आपका ट्विन कोई अलग नहीं है, आपके अंदर वो एनर्जीज़ हैं। आप जैसे ही एक बहुत मिसिंग एनर्जी या सेक्सुअल एनर्जी फील करते हो तो चाहे वो आप अपने ट्विन की मिररिंग कर रहे हो या फिर आप उस पर्सन की कहीं ना कहीं आपको खुद से ही वो अर्ज फील हो रही है, इट मीन्स कि आपकी जो चेतना है, जो एनर्जी है वो आपकी लोअर चक्रास में जा रही है। उसको ब्रेथ होल्ड करके आपको वापस से ऊपर लेकर आना है और उसके बाद में फिर आपको समझना है हर एक चीज़ को करने से पहले ना प्रेजेंट में रहते हुए कॉन्शियसली समझना है। ठीक है, इसीलिए बोलते हो कि सही जगह पर अपनी एनर्जीज़ को लगाओ। मैंने आपको जो पीछे बहुत सारी बुक्स के नाम बताए, राइटर्स के नाम बताए, उन लोगों को कभी कभी पढ़ा करो, उनको देखा करो। आपको ना असली एग्जैक्ट समझ आएगा। नहीं तो यहाँ पर तो पूरी की पूरी एक नगरी बस चुकी है ट्विन फ्लेम्स के नाम पे। पता नहीं हर प्रकार का आपको यहाँ पे DMDF का ज्ञान मिलता है, बट आप सही गुरु के पास जाओगे, यानी कि वो जो कि आपको बहुत ज्ञान पीछे दे के जा चुके हैं इस धरती पे। आपको पता चलेगा एग्जैक्टली में आप हो कहाँ पे। ठीक है ना। कृष्ण मूर्ति को पढ़ो, आप रमन महर्षि को पढ़ो, आप विवेकानंद को पढ़ो, एन नंबर्स ऑफ मैं आपको नाम बता दूँ। ठीक है, आप उन लोगों को पढ़ो, आपको समझ आएंगी चीज़ें। ये इधर उधर की ना DMDF वाली एनर्जीज और उनकी चैनलिंग से थोड़ा बाहर निकालो। उन एनर्जीज में अपने आप को डाउन मत करो। आपकी चेतना बहुत ऊपर के स्तर की है, समझ रहे हो। खुद को उठाओ वहां से, तभी किसी दूसरे का आप कल्याण कर पाओगे, दूसरे का भला कर पाओगे, दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे जब खुद को पहले वहां से बाहर निकालोगे, है ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले खुद को वहां से बाहर निकालो, तभी किसी दूसरे को वहां से बाहर निकाल पाओगे। ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।